हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज सिंह क्लासेस। तो आज की क्लासेस में हम लोग समाज शास्त्र यानी सोशोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपका भारतीय समाज एक परिचय से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके और इसमें हम लोग टोटल 48 क्वेश्चंस का सॉल्व करेंगे आपका फर्स्ट चैप्टर भारतीय समाज एक परिचय से। और आप लोग देखेंगे इन 48 क्वेश्चंस में से सभी क्वेश्चंस लगभग एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है। और कई क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि एक ही क्वेश्चन को लगातार 4 से 5 साल तक रिपीट किया गया है। तो बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अगर इस चैप्टर को आप लोग बहुत अच्छे से करके जाएंगे तो 100% है कि इस क्वेश्चन से जो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बिल्कुल आप लोग जो है वीडियो पे अंत तक बने रहिए। और इसके अलावा हम लोग जो है आर्ट्स के सभी सब्जेक्ट का लगभग जो है वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो रही हैं। तो बिल्कुल मेरे चैनल को प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। अगर आपका और कोई अन्य सब्जेक्ट है आपके साथ में तो उसका भी जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो रही है। और अगर आप लोग चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपका हर सब्जेक्ट का, आपका आर्ट्स हो या साइंस हो, हर सब्जेक्ट का आपका हर टॉपिक बाय टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो लाया जा रहा है। तो बिल्कुल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग को फ्री में जो है ये जो है ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाया जाएगा। इसका कोई जो है शुल्क नहीं लगेगा और कोई कंडीशन भी नहीं रखा गया है। तो ये जो है चीज़ें आप लोगों के लिए है, तो आप लोग इसका ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट उठाएं और बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए करना है क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो वीडियो अपलोड करूंगा आप तक पहुंचेगा नहीं, आप तक जो है नोटिफिकेशन नहीं जा पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आए और मैं उस वीडियो को वॉच करूं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को और देखते हैं सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो कि आपका भारतीय समाज एवं परिचय चैप्टर से है। तो चलिए देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया गया है, यहाँ पे सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 2009 में पूछा गया सवाल है। और मैं जो है सारा ऑप्शन मैं आप लोगों को पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोगों को खुद से पढ़ना है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्लियरली आपके जो है डिस्प्ले पे शो हो रही होगी। क्योंकि मैं ऑप्शन अगर मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, क्योंकि 48 क्वेश्चन भी हम लोग को सॉल्व करना है। तो ऐसे ही हम लोग को जो है आपका 20 से 25 मिनट का जो है वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो लॉन्ग नहीं करूँगा मैं, आप लोगों को खुद से थोड़ा सा जो है क्वेश्चन को पढ़ना है। मैं ऑप्शन डायरेक्ट जो है जो सही है वो मैं बताता चलूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसका सही आंसर की बात करें, सोसाइटी नामक पुस्तक की रचयिता जो कौन है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, मकाइवर एवं पेज। इनका नाम क्या था? मकाइवर एवं पेज था। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है चीज़ें। देखिए यहाँ पे 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग कम से कम जो पिछले ईयर यानी 2020 से जो पीछे का जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो भी मैं बताऊंगा वो सभी क्वेश्चन आप लोग कम से कम तो कर ही जाएं, क्योंकि क्वेश्चन जो है रिपीट करता है। ओके, तो चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। 2 नंबर सवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे, किसने सीमांत मानव का अवधारणा दी। और देखिए ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट किया गया, 11, 15 और 16। मैंने जैसा कि बता रहा हूँ कि आप लोग जो है क्वेश्चन कम से कम जो पूछा गया उन सभी को करके चलें। कुछ हो ना हो ये सभी क्वेश्चन तो होना ही चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए। ओके, तो इसमें 3 स्टार लगाना या 4 स्टार लगाना या 5 स्टार, जो स्टार लगाना लगाइए, लेकिन क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे 2 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है, तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी जॉनसन। किसने? जॉनसन ने आपका सीमांत मानव का अवधारणा दी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था, आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है, आप लोग को जल्दी से बताना है। और देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 11, 15 और 16 लगातार रिपीट किया गया है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, गांव का सर्वांगीण विकास। क्या है? गांव का सर्वांगीण विकास। तो बिल्कुल ऑप्शन डी आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है, ग्रामीण एवं नागरिक समुदाय को
पृथक करने का मुख्य आधार क्या है? ग्रामीण एवं नागरिक समुदाय के पृथक करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? और ये क्वेश्चन भी आपका लगातार 3 ईयर तक रिपीट किया है, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। इसकी सही जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, व्यवसाय की प्रकृति। क्या है? ऑप्शन सी, व्यवसाय की प्रकृति। ओके, अगला देखते हैं सवाल। यहाँ पे 5 नंबर सवाल होगा। राष्ट्रवाद का अर्थ है, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है ये आप लोग को बताना है इस ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है 4 ऑप्शन, और ये भी क्वेश्चन देखिए 13, 15, 16 लगातार रिपीट किया, तो बिल्कुल आप लोग को याद कर लेना है। जो भी 3 ईयर तक रिपीट किया क्वेश्चन, आप लोग को जल्दी से स्टार 4 स्टार जो स्टार लगाना लगाइए, लेकिन उसको याद कर लीजिएगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अगला, यहाँ पे जो है 5 नंबर सवाल का सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें राष्ट्रवाद का, तो राष्ट्रवाद का कतई ये मतलब नहीं है सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि, सामान्य जाति पृष्ठभूमि, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि, ये इसका अर्थ ही नहीं है। राष्ट्रवाद का अगर हम अर्थ की बात करें तो राष्ट्रवाद क्या है? किसी एक धर्म, संस्कृति, भाषा के अनुसार एक जो है राष्ट्र का जो है प्रमोट करना, ये होता है एक्चुअली मीनिंग आपका राष्ट्रवाद का। तो राष्ट्रवाद का ये कतई मीनिंग नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, चूंकि ये मतलब ही नहीं है इनसे दूर दूर तक, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ही सही हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, चलिए अगला सवाल को लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर सवाल को, ये भी क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद आधार क्या है? भारतीय समाज में सामाजिक स्तरीकरण का बुनियादी आधार क्या है? और इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी, यानी जाति। क्या है? जाति है भारतीय समाजवाद सामाजिक स्तरीकरण का बुनियाद। ओके, तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पे 7 नंबर क्या बोला है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतिफल है? वो सोच आप लोग को बताना है, ये सोच आप लोग से पूछ रहा है, और ये भी क्वेश्चन आपका 2014 में पूछा गया सवाल है। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो हो जाएगा आपका समाजवाद, यानी उपनिवेशवाद जो आपका है वो जो है समाजवाद का सोच है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MBBI बोले VBI बोले, जो बोलना है बोलिए इसको, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। 14, 15, 16, 18, 19, 20 लगातार जो है क्वेश्चन पूछा गया, तो बिल्कुल आप लोग इसे याद ही रखना है। समाजशास्त्र का जनक कौन है? समाजशास्त्र का जनक कौन है? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, समाजशास्त्र का जनक जो है वो आपका बोला जाता है ऑप्शन बी, यानी कॉम्ट को। किसको? कॉम्ट को। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, कॉम्ट जो है इसे याद ही रखना आप लोग को, समाजशास्त्र का जनक है। ओके, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, तो याद रखना है इसको। अगला सवाल देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है? भारत के किस विश्वविद्यालय के से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई? भारत के किस विद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई? और ये क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया सवाल है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी बम्बई विश्वविद्यालय से। कहाँ से? यानी शुरुआती की बात कर रहा है कि कहाँ से स्टार्टिंग हुआ समाजवाद का जो अध्ययन करना, तो आपका बम्बई विश्वविद्यालय हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सवाल देखिए यहाँ पे 10 नंबर सवाल क्या कर रहा है? क्रिप्स योजना कब प्रारंभ हुआ था? क्रिप्स योजना जो था आपका कब प्रारंभ हुआ था? आपको ईस्वी याद करना है इसका। क्रिप्स योजना जो है कब प्रारंभ हुआ था? अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, 1942। कितना? 1942 ईस्वी में जो है आपका क्रिप्स योजना जो है प्रारंभ हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था। बिल्कुल आप लोग को याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट सवाल 2018 में पूछा गया सवाल है, समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है? तो आप लोग को याद रखना है, इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, यानी लैटिन एवं ग्रीक। किन भाषाओं से? लैटिन एवं ग्रीक भाषा। ये एक भाषा है लैटिन और ग्रीक भाषा, आप लोग को याद होगा। तो इन्हीं भाषाओं से जो मिलकर आपका समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 12 नंबर सवाल, सोसाइटी इन इंडिया किसने लिखी? सोसाइटी इन इंडिया जो है किसने लिखी थी, ये आप लोग को बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। सभी को बताएंगे एक बार इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए आपका मेंडलप, ऑप्शन बी आपका KM कपाड़िया, ऑप्शन सी MS शाह, और ऑप्शन डी आपका WAI वार्नर। इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करेंगे आप लोग। सभी कोई कमेंट करेंगे। अगर 12 का ए सही है तो 12 का ए कमेंट करेंगे, 12 का बी सही है तो 12 का बी कमेंट करेंगे, 12 का सी सही है तो 12 का सी कमेंट करेंगे, 12 का डी सही है तो 12 का डी कमेंट करेंगे जल्दी से। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे,
और यहाँ पे 13 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम जो है विशेषता है। तो आप लोग को याद रखना है, इसका सही जो आंसर होगा अनेकता में एकता, आप लोग को याद होना चाहिए। भारतीय समुदाय का जो है सर्वप्रथम विशेषता जो है वो आपका अनेकता में एकता है। आप लोग को इस वर्ड को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट है। ओके, अगला देखिए 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहाँ से शुरू होता है। इसका सही आंसर की बात करें तो वो आपका ऑप्शन ए गांव से, कहाँ से, गांव से, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है, भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है, यह विभाजन ही कहलाता है, क्या कहलाता है ये आप लोग को बताना है। और इसका सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका समुदाय, क्या कहलाया जाएगा, समुदाय कहलाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समुदाय। ओके, अगला देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है। आर्थिक आधार पर समाज कितने जो है आधार पर जो है समाज कितने आधार वर्गों पे जो है विभक्त है आर्थिक आधार पे। तो आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल तीन जो है वर्गों में विभाजित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, याद रखना है। 17 नंबर सवाल देखिए, उपनिवेशवाद का संबंध है, उपनिवेशवाद का संबंध किससे है इस ऑप्शन के आधार पे। तो अगर हम इस ऑप्शन के आधार पे अगर सही आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर हो रहा है यहाँ पे साम्राज्यवाद का, किसका, साम्राज्यवाद का, यानी ऑप्शन डी। ओके, अगला देखिए सवाल यहाँ पे 18 नंबर क्या कर रहा है, उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। उपनिवेशवाद निम्नलिखित किस सामाजिक आर्थिक व्यवस्था की उपज है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो रहा है आपका ऑप्शन बी पूंजीवाद, क्या, ऑप्शन बी पूंजीवाद। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या है। भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना स्त्रियों की कितनी संख्या है ये आप लोग को बताना है। और इसका सही जो आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, वो कम है, कितना है, वो कम है, यानी पुरुषों के अनुसार जो है स्त्रियों की संख्या जो है वो कम है आपका भारतीय समाज में। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल, किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन एक क्षेत्र है। किसने कहा समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है, ये वाक्य जो है किसने कहा था ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मकाइवर एवं पेज। मकाइवर एवं पेज जो थे वो उनका लाइन था, समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे 21 नंबर सवाल है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो बिल्कुल याद रखना आप लोग को, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन जो है आपका राजनारायण बसु ने प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 22 नंबर सवाल क्या कह रहा है, उदार राष्ट्रीयता का काल है। उदार राष्ट्रीयता का काल है, वह कौन सा काल है उदार राष्ट्रीयता का। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, वो आपका 1885 से लेकर आपका 1905 ईस्वी तक, कब 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक उदार राष्ट्रीयता का जो काल है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला देखिए 23 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों का भूमिका पर बल दिया था। और ये क्वेश्चन आप लोग का 18 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमिका पर जो है बल दिया था। आप लोग को बताना है ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन ए, बी, सी और डी में कौन सा सही है। तो अगर हम बात करें इसका सही की आंसर की तो आपका ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे सही हो रहा है, मैक्स वेबर। क्या हो रहा है, मैक्स वेबर इसका बिल्कुल सही आंसर है, मैक्स वेबर। ओके, तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है। निम्नलिखित में कौन सामाजिक स्त्रीकरण का रूप नहीं है। और ये भी क्वेश्चन आप लोग का 18 में पूछा गया है। और अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, जाति। क्या,
ऑप्शन सी जाति। ओके, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे, क्या हो जाएगा सही आंसर। सोशल चेंज यानी शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। सोशल चेंज, सोशल चेंज जो ये जो शब्द है सोशल चेंज या शब्दावली का जो है प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, वह कौन इंसान जो था जो इस वर्ड का जो है सबसे पहले जो है यानी यूज करना स्टार्ट किया था। तो बिल्कुल आप लोग को यही बताना है। और अगर हम सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका हार्वर्ड स्पेंसर। किसने, हार्वर्ड स्पेंसर ने आपका जो है इस वर्ड को सोशल चेंजेस का जो है इस्तेमाल करना स्टार्ट किया था, शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है हार्वर्ड स्पेंसर। ओके, चलिए अगला सवाल यहाँ पे 26 नंबर सवाल लेते हैं। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया। किस विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में परिभाषित किया। और अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मैकाइवर एवं पेज। यानी मैकाइवर एवं पेज ने विद्वान ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल के रूप में जो है परिभाषित किया था। चूंकि ये विद्वान थे तो बिल्कुल ये जो है आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे 27 नंबर सवाल। निम्न में से आपका कौन भारत का सबसे अधिक नागरिकृत राज्य है। निम्न में से आपका कौन सा भारत का सबसे अधिक नागरिकृत जो है राज्य है। तो आप लोग को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। और जल्दी से इसका जो है कमेंट करके आप लोग को बताना है इसका क्या होगा सही आंसर। ऑप्शन ए में है आपका पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी में केरल। देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करके बता पाता है इसका सही आंसर। आप लोग को बताना है 27 का क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल जल्दी से बताएंगे इसका क्या होगा सही आंसर कमेंट करके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 28 नंबर सवाल पे। निम्न में से भारतीय संस्कृति परंपरा का अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। निम्न में से आपका भारतीय सांस्कृतिक परंपरा की अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है प्रमुख आधार जो है आप लोग का ऑप्शन डी। यानी इनमें से सभी यहाँ पे सही हो रहा है धर्म, जाति व्यवस्था और कर्म। ये सभी जो है आपका भारतीय संस्कृति परंपरा का जो है अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। तो बिल्कुल आप लोग का ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, धर्म, जाति व्यवस्था और कर्म। तो बिल्कुल तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे 29 नंबर सवाल। चूंकि सवाल थोड़ा सा लॉन्ग है, समझिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है। उपनिवेशवाद किसी विदेशी शासन द्वारा अपनी राष्ट्रीयता का दूसरे क्षेत्र में इस प्रकार प्रसार करना है जिससे कि उस क्षेत्र के लोग अपनी सभ्यता के मूल्यों को विदेशी शासन के परिवेश में स्थापित करने लगे। उपनिवेशवाद की उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है। ये जो आपका उपनिवेशवाद का जो है परिभाषा जो है ये जो है किससे संबंध रखता है ये आप लोग को बताना है। तो अगर हम बात करें इस परिभाषा की तो ये परिभाषा जो है आपका J.A. हॉब्स ने दिया था। तो J.A. हॉब्स से ही बिलोंग करेगा। तो ऑप्शन जो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, J.A. हॉब्स। क्या हो जाएगा J.A. हॉब्सन या हॉब्स, ये बिल्कुल एक ही बात है। तो J.A. हॉब्सन आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला देखिए सवाल 30 क्या कर रहा है यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपका लगातार 3 बार पूछा गया है 12, 14 और 15 में। तो बिल्कुल काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, MBBI क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक पार्टी थी उसके जो है संस्थापक बोले या स्थापना करने वाले बोले वो कौन थे आप लोग को बताना है निम्नलिखित के अनुसार यानी ऑप्शन के अनुसार। तो बिल्कुल अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी यानी A.O. ब्यूम। क्या हो जाएगा A.O. ब्यूम। और ये क्वेश्चन काफ़ी आपका ITI पॉलिटेक्निक में ITI में भी क्वेश्चन काफ़ी बार जो है रिपीट किया है। आप लोग अगर ITI का कोई अगर तैयारी किए होंगे इनमें से तो बिल्कुल आप लोग को याद होगा काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है आप लोग का ITI में। इसके अलावा कंपटीशन में भी बहुत बार रिपीट किया है ये क्वेश्चन और आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में भी काफ़ी जो है रिपीट किया है। तो इस लिहाजे से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 31 नंबर सवाल क्या कह रहा है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना के लिए निम्न में से कौन सा कारण जो है उत्तरदायी है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी का शासन की स्थापना यानी ब्रिटिश जो शासन की स्थापना हुई थी उसका जो है क्या कारण था भारत में जो है कि उसका जो है यहाँ पे कुछ कारण दिया हुआ है आपका ऑप्शन A, B और C में। तो वही आप लोग को बताना है।
अगर हम बात करें उसके कारण की, किसके कारण पूछ रहा है आपका, ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की स्थापना। देखिए भारत में आपका जो है राजनीतिक अस्थिरता का अभाव और आपका समाज में चेतना का अभाव, यानी समाज में जागरूकता नहीं थी और राजनीतिक अस्थिरता थी। यहाँ पे राजनीति जो कुछ जो है ढंग का नहीं था। यहाँ पे जो है ज़्यादातर जो है आपका पता होगा कि राजनीतिक नहीं था बिल्कुल, यहाँ पे राज्य का शासन था, तो राजनीति का भी अभाव था। और ईसाई धर्म का जो है कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे प्रचार प्रसार होने लगा था, क्योंकि अंग्रेज लोग जो है कुछ ज़्यादा ही जो कुछ पैसे देकर और कुछ प्रलोभन देकर जो है काफ़ी लोगों को जो है ईसाई धर्म का जो है प्रचार प्रसार करते जा रहे थे। और यही आपका मुख्य कारण था आपका भारतीय में ब्रिटिश उपनिवेशवाद प्रसार शासन का स्थापना होने का। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा इनमें से सभी, यानी ए और बी और सी तीनों जो है कारण है आपका भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन का स्थापना होने का। तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 32 नंबर सवाल लेते हैं। नेशनल कैरेक्टर एंड द फैक्टर्स इन इट्स फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये जो आपका पुस्तक का नाम मैंने पढ़ा इतना लंबा, इसका जो है लेखक कौन है ये आप लोग को बताना है। अगर याद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा वो आपका ई बॉर्कर होगा। क्या होगा, ई बॉर्कर होगा। तो बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से थियोसोफिकल सोसाइटी का जो है संस्थापक कौन है ये आप लोग को बताना है। निम्नलिखित में से आपका थियोसोफिकल सोसाइटी का जो है संस्थापक कौन है ये आप लोग को बताना है। अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है, एनी बेसेंट। कौन, एनी बेसेंट ने जो आपका थियोसोफिकल सोसाइटी जो था उसका जो है संस्थापक थे, यानी उन्होंने जो है इसका संस्थापन किया था। तो बिल्कुल ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ओके, अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे 34 नंबर सवाल क्या करा देखिएगा। यह किसका विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भारतीय युवाओं में अंग्रेजी राज्य के प्रति स्वाभाविक जो है आपका भावना में वृद्धि होगी और विचारों की दृष्टि से वे अंग्रेजी के अधिक निकट आ सकेंगे। ये किसका जो है आपका विचार था, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ये अगर हम विचार की बात करें तो ये विचार जो था आपका लॉर्ड माइकले का था। किसका था, लॉर्ड माइकले का था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो रहा है। ओके, अगला सवाल को लेते हैं यहाँ पे 35 नंबर सवाल को। उदारवाद काल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून इंडियन काउंसिलिंग एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था। ये किस वर्ष पारित किया गया था ईस्वी आप लोग को याद रखना है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो जो था आप लोग का 1882 ईस्वी में पारित हुआ था इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। आप लोग को सिंपली याद रखना है इंडियन काउंसिलिंग एक्ट। ओके, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट कब पारित हुआ था आपका 1882 में। ओके, तो याद रखना आप लोग को। अगला सवाल यहाँ पे 36 नंबर सवाल देखिएगा। सन 1905 ईस्वी में किस वायसराय द्वारा बंगाल के विभाजन का घोषणा की गई। 1905 ईस्वी में किस जो है वायसराय द्वारा जो है आपका बंगाल विभाजन का घोषणा की गई, वो कौन से वायसराय थे, तो आप लोग को बताना है। इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, लॉर्ड कर्जन। यानी लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है यह डिक्लेयर किया गया था बंगाल विभाजन घोषणा का। ओके, तो अगला सवाल लेते हैं यहाँ पे 37 नंबर सवाल। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से कौन सा जो है कारण महत्वपूर्ण रहा है। असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करने में निम्न में से जो है कौन सा कारण महत्वपूर्ण रहा है, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। इसका सही आंसर जो हो रहा है आपका रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट जो है बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण कारक रहा है इसका। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 38 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सन 1930 में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई। सन 1930 ईस्वी में गांधी जी द्वारा किस आंदोलन का शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में की गई थी, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है वो जो आंदोलन था सविनय अवज्ञा आंदोलन था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए 39 नंबर सवाल क्या कर रहा है। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है। आधुनिक समाजों में वर्ग संरचना का सर्वप्रमुख आधार है। तो इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी अर्थ। अर्थ जो है बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। 40 नंबर सवाल देखिएगा यहाँ पे। समुदाय सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिससे सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं। समुदाय की यह परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसने दी थी समुदाय की, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ये परिभाषा जो है वो है आपका
गिस्ले डेविस ने, किसने दी थी? गिस्ले डेविस ने दी थी ये परिभाषा। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन जो है आपका बी जो होगा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ओके, अगला देखिए यहाँ पे 41 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समाज का विशेषता है? और ये क्वेश्चन आपका लगातार 13, 15, 16 में पूछा गया है। 13, 15 और 16 में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिल्कुल याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए, अनेकता में एकता। ओके, अनेकता में एकता, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और ये आपका ऑप्शन कौन सा सही है? और इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका 2009 और 13 दोनों में पूछा गया, तो बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखना है। इसका सही आंसर जो होगा आपका दिसंबर 1885। आपको तो याद ही रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है उसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 2020 में पूछा गया सवाल है, भारतीय समाज में उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण थे? भारतीय समाजवाद में शासन के जो है उपनिवेशवाद शासन के क्या कारण थे? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका जो कारण था वो आपका राजनीति अस्थिरता। राजनीति अस्थिरता मुख्य कारण था आपका भारतीय समाज में उपनिवेशवाद का। ओके, अगला सवाल देखिए यहाँ पे 44 नंबर सवाल क्या कह रहा है, वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? और ये भी क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया सवाल है। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए यानी कार्ल मार्क्स। क्या है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल यहाँ पे 45 नंबर सवाल देखिएगा, क्या है इसका सही आंसर, समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? समाजशास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है, इसका सही आंसर जो होगा वो आपका फ्रांस, यानी फ्रांस में आपका समाजशास्त्र का जन्म हुआ था। तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए यहाँ पे 46 नंबर सवाल क्या कर रहा है, इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया सवाल है। और इसका अगर हम सही आंसर की बात करें तो होगा आपका एस.सी. दुबे। क्या होगा? एस.सी. दुबे, यानी इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक का रचयिता कौन है? एस.सी. दुबे हैं। अगला सवाल देखिए यहाँ पे 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है, धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? धर्म में टोटमवाद का सिद्धांत किसने दिया? और ये क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया सवाल है। अगर हम इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे दुर्खिम किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया था। तो बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। और अगला सवाल यहाँ पे 48 नंबर सवाल और आज का अंतिम सवाल, इनमें से कौन सा वर्ग विशेषता नहीं है? इनमें से कौन वर्ग विशेषता नहीं है? और इसका क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल आप लोग को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सही है इसका, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताना है। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो। मिलेगा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।